सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण के प्रदेश अध्यक्ष बने मोहम्मद जाहिद हुसैन। किया गया भव्य स्वागत। टुंडी 27 अप्रैल को टुंडी प्रखंड के रामपुर मोड़ निवासी मोहम्मद जाहिद हुसैन को आज रविवार कोट मोड़ स्थित होटल रतन विहार धनबाद में सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर मोहम्मद जाहिद हुसैन को अंग वस्त्र तथा माला पहनाकर भव्य स्वागत करते हुए झारखंड प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण के प्रदेश अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। साथ ही आज एक समारोह आयोजित कर प्रमाण पत्र जारी कर देशवासियों को एक अच्छी और निष्पक्ष न्याय मिले, इसके लिए झारखंड की बागडोर संभालने का जिम्मा सौंपा गया तथा अतिथियों ने इनके 3 वर्ष के सचिव पद पर निष्ठा पूर्वक एवं अच्छे विचार तथा स्वच्छ कार्य कुशलता को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाया है एवं बराबर निसहाय व्यक्ति को एक मसीहा के रूप में हमेशा मदद करने का आज ही अध्यक्ष पद पाने में सहायक सिद्ध साबित हुआ। मौके पर मुख्य रूप से श्रीमती पुष्पा त्रिपाठी, अध्यक्ष जितेंद्र कुमार पाठक, श्री शिव सागर शर्मा, चीफ लीगल एडवाइजर डिप्टी सचिव मोहम्मद शमशाद अंसारी, कमल किशोर त्रिपाठी, वाइस प्रेसिडेंट समेत मोहम्मद शफी साहब, मोहम्मद महमूद अंसारी, दिलीप टुड्डू, मोहम्मद शकील, वैद्यनाथ साहू, दुर्गा प्रसाद महतो, वीणा सिन्हा, सुदर्शन सिंह, छोटू महतो, गुणाधर कुंभकार, अरुण गोप, नीलांबर रजवार समेत बड़ी संख्या में सभागार भवन में लोग उपस्थित थे। तो आइए देखते हैं टुंडी से हमारे एसपीएन के संवाददाता दीपक पांडे की एक खास रिपोर्ट। बताइए सर, आज मानव अधिकार जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? जी, ये सर्वोच्च मानवाधिकार संगठन के माध्यम से हम लोग आज झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद जाहिद सर को यहाँ पर झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। इनके कर्तव्यों और जुझारूपन को देखते हुए हम लोग ये आशा करते हैं कि सर्वोच्च मानवाधिकार संगठन के एक कर्मठ सिपाही के रूप में इस प्रदेश में इसके उद्देश्यों को पूर्ति के लिए ये अपना 100% देंगे और सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण के उद्देश्यों को पूर्ति करेंगे। इसमें आज का विषय था वरिष्ठ नागरिकों का विधिक सेवाएं। तो इस संगठन के माध्यम से आज जाहिद सर को और इस सभा में आए हुए सभी महानुभावों को वरिष्ठ नागरिकों के विधिक सेवाओं के बारे में बताया गया कि कैसे हम लोग इस संगठन के माध्यम से उनको सेवा दे सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, जो नालसा के द्वारा और पहले से ही ये कार्यक्रम चलाया जाता है और उसमें हम लोग सहयोग करने के लिए तत्पर हैं और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आए हुए हैं ताकि झारखंड प्रदेश में इस संगठन का विस्तार हो सके और यहाँ के नागरिकों को भी उचित तरह से सेवा प्रदान किया जा सके। इसी के लिए हम लोग का ये आज कार्यक्रम आयोजित था। मैं शिव सागर शर्मा, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट और नेशनल लीगल एडवाइजर, सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण। जते दिन रहत जीवन पढ़ी लिखी ज्ञान बढ़ावा रे, गावे गावे मनोधिकार के गीत सुनावा रे, गावे गावे मनोधिकार के गीत सुनावा रे। बहुत बहुत धन्यवाद।
सेवा का काम करता आ रहा हूँ। जैसे समाज ने मुझे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सभी धर्मों का एक मुझे शिव मंदिर, हरि मंदिर का एक कोषाध्यक्ष बनाया गया। मैं उसमें सेवा दिया। उसको देखते हुए वहाँ मुझे ग्राम प्रधान बना दिया गया। फिर मौका मिली, महिला सिर्फ रिजर्व थी, तो वहाँ हमारी शरीके हयात यानी हमारी पत्नी को वहाँ का मुखिया बनाया गया। फिर मुझे लगा कि समाज के लिए और भी कुछ करना चाहिए। हमने एक आशा फाउंडेशन ट्रस्ट का निर्माण किया और उसके बैनर तले बिहार में बाढ़ आई तो वहाँ लोगों को सामान का ले जाके वितरण किया। केरल में बाढ़ आई, वहाँ के मुख्यमंत्री को 1,01,000 का चेक दिया और गांव में जा कर के नाव में जगह जगह पहुँच के सामान का वितरण किया, लोगों से मुखाबित हुआ। अभी जो बंगाल में ट्रेन की हादसा हुई उसमें भी पहुंचकर जो भी हमसे बन पड़ा हम लोगों ने किया और अभी तक सरकार से किसी तरह की मदद नहीं लिया। और अब ये बैनर तले एक सेवा करने का अच्छा मौका मिला है तो जरूर बढ़ चढ़ कर इस पर मौका देंगे। हकीकत में ये है कि लोगों को बहुत सारे कानून पता नहीं है, बहुत सारी जानकारियां नहीं है, जिसको इस बैनर तले लोगों को पहुंचाने का हम लोग का काम है। और जो न्याय नहीं ले पाते हैं उस न्याय को दिलाने का भी काम हम लोगों का करना है। अभी विगत कुछ घटनाएं हमारे साथ हुई है जो लोगों को हमने किस तरह का मदद दिलाया, सर लोगों से बहुत सारी चीज़ों की आपकी जानकारी मिली, लेकिन हमारे सामने रूबरू है। एक मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, एक बच्ची का शिक्षण संस्थान में किसी तरह का गलत व्यवहार किया जा रहा था। आज कल इस सभा मानवाधिकार सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण में उपस्थित हमारे सेंटर से आए हुए पदाधिकारी और पत्रकार बंधु, सभी जगह से आए हुए मानवाधिकार संरक्षण के सदस्य, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की इस सभा में सभी को उपस्थित। विगत काफ़ी दिनों से जाहिद सर के माध्यम से हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ को देखते आ रहे हैं और इनके बैनर तले, इनके मार्गदर्शन के तहत बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो हम लोग के बीच होता रहा और लोगों तक पहुंचता रहा और बहुत सारी समस्याओं का भी निदान किया गया। और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आज इनके जरिए मानवाधिकार संरक्षण के केंद्रीय पदाधिकारियों से रूबरू भी हुए। एक स्तंभ जिनका नाम मीडिया है, आप सभी को, समस्त आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। बंधु, आज जिस बैनर के तले हम लोग आए हैं, राष्ट्रीय स्तर से उठ करके और झारखंड के इस धरती पर श्रीमान के को अध्यक्ष मनोनीत किया गया, तो इसके साथ इनको सर्वप्रथम बधाई, शुभकामनाएं और आशा करता हूँ कि आगे जो ये करते हैं उसको आप लोग उजागर करें, उसको आप लोग बढ़ाएं। ये जैसे इनका समाज के प्रति एक कर्तव्य है, वैसे आपका भी इनके प्रति कर्तव्य है कि आप उसको आगे बढ़ाएं, समाज में जागरूकता फैलाएं। इसके लिए राज्य स्तरीय बैठक सह सम्मान समारोह
अपने सभी उच्च अधिकारियों से निवेदन करती हूँ कि वे आप सभी को इस विषय की पूरी जानकारी दें। अंत में मैं इस अपने 2 लाइन का स्लोगन आप लोगों को बताने का प्रयास करती हूँ। चलो रे बहना, चलो रे भाई, चलो मेरे संग, आज मानवता की रक्षा का प्रण लेकर अपने हाथों सर्वोच्च संरक्षण अब है आपके साथ। अपने अधिकारियों के लिए लगातार मिलकर आवाज़ उठाते रहें। इसी शब्दों के साथ अपने ध्यान देखें। हमारे अधिकारी ये विधिक सेवाएं हैं। ये नालसा की योजना है। नालसा की योजना 2016 है और इसके तहत कोई अपने बुजुर्गों, अपने दादाजी के प्रति, अपने दादी के प्रति, अपने पिताजी के प्रति कोई भी बुरा भाव से उनका मानसिक या शारीरिक शोषण अगर कहीं भी हो रहा है, कहीं भी मालूम होता है, तो सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण उनको विधिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद करती है और उस तकलीफ से उबारने में हम लोग उनको मदद करते हैं और कानूनी सहायता दिला। जाहिद सर जी, आज के इस कार्यक्रम के मुखिया, इस प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद सर जी, मेरे साथ बिहार से चलकर आए हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, धनबाद के इस पावन भूमि में रत्ना विहार होटल के इस प्रांगण में पधारे हुए महानुभाव, साथ में हमारी महिला सदस्य, आप सबों का शिव सागर शर्मा की तरफ से चंदन वंदन और अभिनंदन है। चूँकि हमारे सेक्रेटरी महोदय के द्वारा पहले इंडिकेट किया गया है कि आप ही बोलिए, तो हम तो अनोन हैं, सबका नाम नहीं जानते हैं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि हम सबका नाम नहीं ले सकते। लेकिन हम लोग जिस मिशन, जिस उद्देश्य, जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ आए हुए हैं, ये कार्यक्रम सीधे तौर पे हमारे समाज के उस वर्ग तक जाता है जो वर्ग किसी भी तरह के सहायता से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से अछूता रहा है। हम उस समाज तक अपनी सेवा पहुंचाने के लिए सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण के माध्यम से ये प्रण लेने आए हैं कि हम इस संस्था के माध्यम से अपने समाज के उस वर्ग को हम अंतिम पंक्ति तक सेवा पहुंचाएंगे, लाभान्वित करेंगे और समाज में ऊंच नीच की भावना को मिटाते हुए उसे मुख्य धारा में लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। बंधुओं, चूंकि मानवाधिकार संदेश के नाम से ये पर्चा आपके पास, सबके पास जा रहा है, इसमें हमारे संगठन के क्रियाकलाप और संगठन की सोच, सारी बातें निहित हैं। कितने तरह से हम इस संगठन के माध्यम से मानव कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाते हैं, कितने तरह से
हम मानव कल्याण के लिए सेवा भावना के माध्यम से उनसे जुड़ते हैं, ये सारे चीज़ यहाँ हैं। और ये हमने एक पावर देता है, हमें एक शक्ति देता है, हमें ऑथराइज करता है कि हम इस संगठन के माध्यम से समाज को भली भांति सेवा दे सकें, जिस पर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुहर लगी हुई है कि आप सर्वोच्च मानवाधिकार संगठन के एक पदाधिकारी हैं, एक कार्यकर्ता हैं, एक मेंबर हैं, और इसके माध्यम से आप समाज के उस पिछड़े हुए तबके को, सबसे पंक्ति में सबसे पिछले व्यक्ति तक अपनी सेवा पहुंचाएंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार आपको सहायता करेगा, आपको संरक्षण करेगा और आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरी, हम लोग नागरिक अधिकारों की भी बात करते हैं। हम लोग समाज में कानूनी सहायता की भी बात करते हैं। चूँकि हम लीगल क्षेत्र से आते हैं तो जाहिर सी बात है हम ज़्यादा फोकस तो उधरे करेंगे। इसमें हम अपने समाज के लोगों को कानूनी रूप से भी सहायता करेंगे। इसके लिए समाज में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। समाज में कुछ कुरीतियां हैं, हुए जो साथीगण या हमारे अधिकारी के जो मंशा और उन्होंने जो दायित्व हमको सौंपा है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मुझसे जो भी बन सके मैं उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। साथ ही मैं कहूँगा कि आज के स्थिति में मेरी पत्रकार महोदय से निवेदन होगा कि मैं अपनी वाणी को कुछ ऐसे शब्दों में रखूँगा जिसको आप बखूबी जानते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि आज का परिस्थिति यह है कि खंजर से करो वार न तलवार से पूछो, खंजर से करो वार न तलवार से पूछो, मैं कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो, मैं कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो। और आज के इस परिस्थिति में जो देश का समाज, हमारी बेटियां क्या चाहती है, वो अपने लफ्जों में कहती है कि आओ आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, या मेरे मसले का हल निकालो, या रहने दो मेरे हाथ पर, या फिर मेरे मसले का हल निकालो। एक लड़की अपनी निवेदन करती है इस देश से, क्या चाहती है, उन्होंने ये कहा है। लेकिन मैं कहूँगा ये हमारे समाज, भारत देश में हम रहते हैं, जिस देश में 12 माह में 13 प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है, और यहाँ ये जो सद्भाव देखा गया है, ये बाखूबी देखा जा सकता है। सबों के चेहरे में जो मुस्कुराहट है, मैं इनके लिए कहूँगा कि नमी हो जिनके आंखों में वो बंजर हो नहीं सकता, नमी हो जिनके आंखों में वो बंजर हो नहीं सकता, और जिसको हो मिट्टी से निस्बत वो पत्थर हो नहीं सकता। हमारे वक्त देशवासियों के चेहरे में मुस्कान से नजर आता है, और हमारे अधिकारी लोग बैठे हैं। मैं कहूँगा कि जो आज मुझे दिया है, जो पद दिया है, मैं उसका गरिमा को बखूबी निभाने का कोशिश करूँगा। लेकिन मैं एक शब्द पत्रकार महोदय कहना चाहूँगा कि इसमें भी कुछ राजें छुपी हुई है कि खून बहे ना अपनों का, खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, एक हाथ में आबे जमजम, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में आबे जमजम, एक हाथ में गंगा हो। और हमारे बीच जो आपने घटना को देखा, मैं इसके लिए मैं कहूँगा 2 शब्द कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के भेष में,
रावण नहीं हम पलने देंगे, साधुओं के भेष में अफजल नहीं हम पनपने देंगे। अब्दुल कलाम के देश में हिंदू हो या मुसलमान अब शीश नहीं कटने देंगे। कसम इस तिरंगे की, अब देश नहीं बटने देंगे, अब देश नहीं बटने देंगे। और हमारे बीच आप जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, उनकी समस्या को तो आप खूबी जानते होंगे। इस समस्या से हम जूझ रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे उसके लिए कि किसी भूखे से मत पूछो, किसी भूखे से ये मत पूछो कि मोहब्बत किसको कहते हैं। किसी भूखे से ये मत पूछो कि मोहब्बत किसको कहते हैं। तुम आंचल बिछाओगे वो दस्तरखान समझेगा, तुम आंचल बिछाओगी वो दस्तरखान समझेगा। और मैं कहूँगा अपनी बाणी से कि मैं जिस देश में रहता हूँ, यहाँ की जो संस्कृति देखा मैंने बाखूबी, मुझे बहुत आनंद लगता है, खुशी लगता है। और जब एक साथ मिलकर ये खुशियाँ मनाते हैं, और कुछ लोग जिनका कोई जाति धर्म नहीं होता है, वो तरह तरह की घटनाएं देते रहते हैं, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि नहीं घबराना चाहिए, मैं अपने शब्दों में पत्रकार महोदय यूँ कहूँगा कि अब मौत के सामान से, अब मौत के सामान से डर लगता है, अब मौत के सामान से डर लगता है, दोस्तों के मुस्कान से डर लगता है। नियत नेक है माना नहीं, नियत नेक है माना, लेकिन दिल में छुपे हुए शैतान से डर, दिल में छुपे हुए शैतान से डर लगता है। वो हमारे देश तो है पड़ोसी देश, लेकिन उसके अंदर जो शैतानी घुसा हुआ है, मुझे आज डर लगता है। और मैं कहूँगा अंतिम में अपनी वाणी से विराम देने से पहले कि ये जात पात खत्म करो, ये जात पात खत्म करो, ये जात पात खत्म करो, ये मतभेद खत्म करो जात पात का, ये मतभेद खत्म करो जात पात का। प्यासा कहीं पड़ा है तो पानी किसी के पास, प्यासा कहीं पड़ा है तो पानी किसी के पास। पत्ते ही गलत बांट दिया आपने हुजूर, पत्ते ही गलत बांट दिया आपने हुजूर। राजा किसी के पास तो रानी किसी के पास। मैं अपने लफ्जों को विराम देने से पहले पुनः इस मंच पर जो आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, मैं कतई अपने जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण अंग समझूंगा। आज का दिन ऐतिहासिक मेरे लिए होगा, और मैं पुनः आप सबों को मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद को मैं नमन करता हूँ। और साथ ही मेरे इस सभा में बैठे हुए पत्रकार महोदय, हमारे बुद्धिजीवी, समाज सेवी, महिलाएं जो उपस्थित हैं, मैं एक बार नहीं, इन लोगों को 7 बार नमन करता हूँ। और मैं पुनः कहूँगा कि आज से पूर्व में जो कश्मीर में आतंकी द्वारा जो घटना घटी है, ये उसका मैं निंदा करता हूँ। और मैं आप सबों से मैं निवेदन करता हूँ, सबसे पहले उनकी शोक सभा के लिए मैं 1 मिनट का मौन रखना चाहता हूँ। आप सब अपने स्तर पर खड़े हैं। फोटो ले ले। सम्मानित पूरा होता ले ही नहीं था। उठ के स्टेज पे बुला लीजिए, वहाँ पे आगे कर लीजिए, आगे बुला लीजिए, एक काम कीजिए, आगे बुला लीजिए, आगे आप भी जाइए ना, आपके आइए ना, सबको बुला कर सब आगे बुला लीजिए, अभी जाइए ना, आप खड़े हो ना, आपके ले लेफ्ट बड़े भाई आ जाइए, आ जाइए।
को पहचान पत्र पहना करके सम्मानित करें। गरिमा को आप बनाए रखें, ऐसा है आपसे। चलिए आज हम वैसे शख्स से आपकी परिचय कराएंगे जो सबसे ज़्यादा द्रवित है। उनके हृदय का मर्म शायद आप बखान नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको एक बीड़ा और मिल गया है समाज को ठीक करने का, यानी कि सर्वोच्च मानव अधिकार संरक्षण का आज मीटिंग भी है और इन्हें एक बड़ा पद सौंपा गया है झारखंड प्रदेश के लिए। लेकिन एक जो पहलगांव में जो आक्रमण हुआ है, हत्याएं जो हुई हैं, उसको लेकर के ये काफ़ी दुखी भी हैं, परेशान भी हैं और शायद ये जनता को बताना भी चाह रहे हैं, अपना दिल का दर्द दिखाना भी चाह रहे हैं। मैं परिचय लेना चाह रहा हूँ, मेरे सामने हैं मोहम्मद जाहिद हुसैन। सर, एक खुशी है, एक गम है। गम शायद काफ़ी बड़ा है, खुशी जो जिम्मेदारी आपको मिली है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि आप उसके योग्य हैं। अपना परिचय के साथ हमारी जनता जनार्दन को एक संदेश दीजिए। पहले मैं सबसे पहले अपने देशवासियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुशी भी हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी खुशी से मुझे काफ़ी गम भी है। आज जिस तरह की घटना हमारे देश में घटी है, मैं शर्मसार हूँ। कोई शब्द ना हो, ऐसा कोई शब्द ना हो। वो किसी के भी बच्चे थे, किसी की भी बहू थी, किसी की भी बेटी थी, किसी के भी बच्चे थे जो हमारे देश में मेहमान बन के आए थे और उनके साथ अप्रिय घटना घटी है। मैं काफ़ी आहत हूँ, मैं काफ़ी दुखी हूँ। मैं कोई शब्द नहीं हूँ मैं जिसका निंदा करता हूँ। मैं काफ़ी आहत हूँ और मैं चाहूँगा, सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस तरह की अप्रिय कोई घटना न घटे, इसलिए कड़ी कदम उठाएं। मेरा निवेदन है सरकार से। एक सवाल और है, जब आतंकी घुस करके जो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करके जो हत्याएं कर रहा था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि उनका, आतंकवादियों का कोई जात या धर्म नहीं होता है और हम कोई जाति धर्म नहीं। ये मैंने ये हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने जाति धर्म के बात पर उन्होंने उनका ये हत्या की। ये शर्म की बात है। उनको उस चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जिन्होंने जाति और धर्म की बात कहा और उनकी हत्याएं कर दी गई। मैं कोई शब्द नहीं, मैं पहला व्यक्ति हूँ कि कल मैं पूरे धनबाद में आपका एक जुलूस निकाल कर और मैं एक संदेश दिया और मैं सबसे पहले आगे मैं अपने खड़े होकर कहा कि मैं इस घटना से मैं काफ़ी दुखी हूँ और इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जिन्होंने इस घटना का अंजाम दिया। भारत का मुसलमान क्या चाहता है? भारत का मुसलमान ये चाहता है कि किसी प्रकार का हमारे देश में हम खुशी अमन से रहते हैं और हम अमन चाहते हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई जाति भेद में हमें ना बांटे, मैं यही चाहता हूँ। और उन पर जिन्होंने भी किया है वह किसी भी जाति या किसी समुदाय से आते, उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। क्या जहाँ पे ये आतंकवाद पल रहा है, जो पाल रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। जिन्होंने संरक्षण दिया है उस पर भी मैंने कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सुरक्षा बल का व्यवस्था जिन्होंने इस तरह का घटनाएं को अंजाम, मैंने आप ये देखा जाए तो ये एक दिन की घटना नहीं है, कई दिन से समुचित ढंग से उसको रचा जा रहा होगा, तभी आज उन्होंने ये घटना को घटित की है। लेकिन वहाँ के जो जिस व्यक्ति ने उन लोगों को संरक्षण दिया है उन पर भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। चलिए एक सवाल अब आते हैं इंटरनेशनल से नेशनल। गांव देहात घर में घुसते हैं, घर में इतनी समस्या है आज की डेट में, आधुनिक युग में बेटा बेटी अपने बूढ़े माँ बाप को सीधा भेज देते हैं। क्या मानव अधिकार संरक्षण के तहत आप उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपको इतना बड़ा ओहदा दिया गया है? बताइए। मैं चाहूँगा कि जो मुझे ओहदा दिया गया है
और पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि पूरे देशवासियों के उन बेटों उन बेटियों से कि वो जो माता पिता आपको पढ़ा लिखा कर जो काबिल बनाया है और आज आप उसको दरकिनार कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जिन्होंने आपको अपने जीवन का हर अंग हर हिस्सा लगाकर आपको इस मकाम पर पहुंचाया और आप आज दुख पहुंचाने का काम करें। हमारे सर्वोच्च मानवाधिकार के तत्वाधान में जो भी आवेदन आएगा मैं कोशिश करूंगा हमसे जो भी बन सके, और हमारे जो संगठन में जो जुड़े हुए हैं वो हम लग रहा है कि हमारे सब जुझारू और सभी समुदाय के व्यक्ति जुड़े हुए हैं और सभी मिलकर हम लोग उनका सहयोग करेंगे और उसका उचित माध्यम जो भी होगा हम उनका कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और उनके साथ खड़े होंगे। एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी छोटी मोटी बातें हैं थाना में जाने से भाई लोग डरते हैं और थानेदार उसका संज्ञान नहीं लेता है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप क्या थाना वो आपका है, वह स्थान आपका है, वो आपका नौकर है। आप अपनी समस्या को लेकर पहुंचे, अगर वो नहीं किसी तरह से आपको उस संज्ञान में नहीं लेते हैं तो हमारे अधिकारी को आप सूचना दें, हम उनके साथ चलकर उनकी समस्या का समाधान करेंगे। जाते जाते लास्ट संदेश दे दीजिए। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे देश में अमन चैन और शांति बना रहे, मैं सबसे यही अपेक्षा करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। तो आज सर्वोच्च मानव अधिकार का मीटिंग था जिसमें कि मोहम्मद जाहिद हुसैन को झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा देश का, जो हमारे माँ पिताजी को जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसको घर से दरकिनार कर दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जहाँ पे उन्हें पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, भटकते रहते हैं। बूढ़े माँ बाप का कोई सहारा भी नहीं होता है और अंततः शायद वही आंसू लेकर के वो इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। मोहम्मद जाहिद हुसैन ने इसका बीड़ा उठाया है और उन्होंने कहा कि जो भी समस्या आएगी उसकी तुरंत कार्रवाई होगी, त्वरित कार्रवाई होगी और उसका समाधान भी होगा। कोई भेदभाव नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और पहलगांव में जो अटैक हुआ था उसकी सभी लोग निंदा करते हैं, हमारा SPN चैनल भी भर्त्सना करता है। ये जो कृत्य किया है ये गलत है, नहीं होना चाहिए और भारत सरकार को इस पे कठोर कदम उठाना चाहिए। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।